अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड विलेज व्लॉग्स। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नेट का इतना प्रॉब्लम था, यहाँ पे बिल्कुल नेट बंद हुआ था और हम लोग आजकल इतने डिपेंडेंट हैं नेट पे, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है इसके बिना। ये मंडे था और मैं फ़ंक्शन से वापस आ चुकी थी। ये वीडियो मैंने पहले ही कैप्चर की हुई थी लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि अचानक से नेट बंद हुआ। इमरान ख़ान का मसला, उनकी गिरफ़्तारी का मसला, हंगामे, कुछ सब कुछ इतना अचानक हुआ था, कुछ भी नहीं था। जो वीडियोस थी ना वहीं पे स्टक हो गई ना। फंक्शन से वापस आने के बाद इतनी भूख लग रही थी और ना हिम्मत भी बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि आज हम ना पैदल गए थे फंक्शन अटेंड करने की खुशी में। ये मैक्सिमम 2:30 या 3 का टाइम है। हस्बैंड भी आ चुके थे, उन्हें भी बहुत भूख लग रही थी। मुझे आइडिया था शायद हम ना जल्दी आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे इतना लेट हो गया, आते आते ना हमें 2:30 या 3 का टाइम हो गया। आने के बाद भूख की वजह से इतना बुरा हाल था, डायरेक्ट बस किचन में आना पड़ा। और बच्चे भी यहाँ पे आ चुके थे। मेरी इतनी स्पीडें लगी हुई थी और साथ में इतना बॉडी में पेन था। लगातार 3 दिन हो गए मेरी दौड़ें लगी हुई हैं। जिस तरह बंदा ना बहुत थक के चूर होता है, वही कंडीशन हुई हुई है मेरी। पहले दिन वो मिस्त्री आ गया, उसने सारा फैला दिया। दूसरे दिन मैंने कपड़े धो लिए। आज मैं फंक्शन पे चली गई और ऐसी कंडीशन थी जो बंदा बयान नहीं कर सकता। लेकिन भूख है, काम भी है, सब कुछ करना है क्योंकि इंसान खुद होता है ना तो मैनेज कर लेता है, लेकिन साथ में कोई और होता है उसके लिए हर सूरत में करना होता है। और लेडीज़ ऐसी होती है जिनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। और हमें मुझे मुझे और कुछ नहीं सूझा तो घर में जो अवेलेबल था मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया। मैंने कहा चलें जो कुछ भी है बनाते हैं, खाना तो खाएं और भूख यानी कि ख़त्म हो ताकि बाकी का काम भी हो। सर में भी पेन बहुत था और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी फिर खाना बनाया। शाम को फिर हमने उसमें फिर हमने खाना खाया भी नहीं था क्योंकि इतना लेट हो गया था। जब मैं बना के फ़ारिग हुई ना तो तकरीबन ना 4:30 का टाइम हुआ था। और ना 3 बजे मैक्सिमम या 2:30 पे मैंने स्टार्ट किया था। बनाते बनाते उतना ही टाइम हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे भी आ चुके थे। वहाँ बार बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, आंटी क्या करें, आंटी क्या करें। मैंने कहा अभी तो आप करो जो करना है, जैसे करना है ना बस करो। फिर उसके बाद ये जी आज मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी। मैंने अंडों को और आलूओं को बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद वही सिंपल रेसिपी है मेरी, बहुत इजी। जस्ट मैंने जैसे हम लोग मसाला बनाते हैं बाकी सब्जियों के लिए वैसे यानी कि मैंने बनाया और ये सालन मेरा बन के तैयार भी हो चुका था। लास्ट में मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ज़ीरा और ना खुश्क मेथी को स्प्रिंकल किया था क्योंकि ना धनिया अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने आटा गूंद लिया था लेकिन मैंने उसका क्लिप लिया नहीं था। और साथ साथ मैंने कहा चलें रोटियां भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि खाना खाएं और कुछ एनर्जेटिक हों हम लोग ना। वैसे बच्चों के अंदर ना मैंने एक चीज़ नोट की है, जब उनको ना ये लग रहा होता है ना कि हमें पढ़ाने वाली जो टीचर होती हैं, ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो, अगर वो किसी चीज़ के महम लगी हुई होती है या फिर कोई काम कर रही होती है ना तो उनके क्वेश्चंस ना ज़्यादा हो जाते हैं ताकि हमें ना कम काम करना पड़े और हमें जल्दी छुट्टी मिल जाए। शायद ये बच्चों की नफ्सियात है या फिर मैंने इसको ऐसे नोट किया है, आई थिंक सो। मैं इसको ना परफेक्ट तरीके से तो नहीं बता सकती कि ऐसा है, लेकिन मैंने बच्चों के अंदर ना ये नोट किया है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैं ना जब उनके पास होती हूँ ना तो वो तसल्ली से बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनके इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और जब मैं किसी काम में लग जाऊँ ना तो वन बाय वन कोई ना कोई मेरे पास आ रहा होता है ताकि ना हम बस जल्दी जल्दी ना आंटी बिज़ी हैं और जैसा काम किया जो किया बस काम करें और भागने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों की शायद नफ्सियात है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका रिवॉर्ड होता है मेरे लिए। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो इमरान ख़ान के साथ या जो मुल्क के साथ जो सब कुछ हो रहा है वो सब यानी कि आम आवाम को ही यानी कि ना फेस करना पड़ता है। वो नुकसान कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, जो चीज़ें तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं, उससे मज़ीद महंगाई होनी है या फिर उनके ऊपर मज़ीद खुद ही टैक्स होना है जो उन्होंने पे भी खुद ही करना होता है। लेकिन उसके बावजूद लीडर्स के लिए वो आवाम को मुश्किल में डालते हैं और ना अपने जो कीमती असासे हैं उनको तोड़ते हैं, जलाते हैं और ख़ुद सड़कों पे निकल आते हैं, जिससे बाकी की आवाम मुश्किल में आती है। पता नहीं शायद उनके लिए उनके हिसाब से ये ठीक होगा लेकिन होता ये सब गलत है। पता नहीं क्यों इस तरीके से सबका माइंड बना हुआ है। बस जस्ट थोड़ी सी बात हुई रोड पे निकल आए,
थोड़ी सी बात हुई तो उनको चीज़ों को जला दिया, सड़कों को रोक दिया, टायरों को जला दिया, कीमती असासों को जला दिया, जिससे वो अपने घर का ही नुकसान कर रहे थे। जैसे हम अपने घर में अगर हम कुछ अपने घर के अंदर बनाते हैं तो वो हमारा घर ही संवरता है। अगर हम अपने घर को बिगाड़ते हैं, अगर हम अपने घर में ही कुछ नुकसान करते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उनको ये नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि हम ये सब कुछ ना करके ये सब कुछ बना के ना शायद कुछ हम साबित करना चाहते हैं। और हो सकता है मैं भी ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि नाम किसी और का होता है, मुखालिफ पार्टी के बंदे इस तरीके से करते हैं। सुनने में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन ना मुश्किल तो सिर्फ़ और सिर्फ ना सिविल को, आवाम को ही आती है और पिसती वही हैं हर तरीके से। लेकिन ना इसको समझना बहुत मुश्किल है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अवाम पे, लोगों पर, मुल्क पर, सब पर रहम करे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। एक के बाद एक आफ़त होती है, कभी कोरोना आता है, कभी सैलाब आते हैं, कभी बारिशें आती हैं और कभी लीडरों की लड़ाइयाँ, आगे से आगे हंगामे होते हैं। अभी स्टार्ट में बीच में दहशतगर्दी के हंगामे हो जाते हैं, इतने लोग मारे जाते हैं। लेकिन ना अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे और ना हमारे ऊपर नेक यानी कि लीडर ना हुक्मरानी करें। जिस तरह के कुरान पाक में भी बयान है कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह के लीडर मुसल्लत उन पे किए जाते हैं। अल्लाह ताला ना हर तरीके से ना अमन अमान कायम रखे। ये जी हमारा खाना हो चुका था रेडी। आप इसको लंच समझें, आप इसको डिनर समझें, जिस तरह भी, क्योंकि लेट यहाँ पे बहुत हो चुका था और साथ साथ बातें होती रही। ये हमारी सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।